अहमदाबाद में हुए भीषण एयर इंडिया विमान हादसे में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जहां अधिकांश यात्री इस हादसे का शिकार हो गए, वहीं एक यात्री चमत्कारी रूप से जीवित बच गया। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान अधिकारियों को विमान की सीट 11A पर एक जीवित यात्री मिला। इस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज कराया गया। बता दें कि हादसे में मरने वालों की संख्या को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं सामने आया है, लेकिन क्योंकि विमान एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसलिए मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जीवित बचे 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश ने हादसे के खौफनाक पलों को याद करते हुए बताया है कि उड़ान भरने के महज 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और विमान सीधे नीचे गिरने लगा। सब कुछ इतना तेज हुआ कि समझने का मौका नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो मैं मलबे में दबा हुआ था और मेरे चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया और जैसे तैसे खुद को खींचकर बाहर निकाला। तभी किसी ने मुझे देखा और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भिजवा दिया। विश्वास कुमार मूल रूप से भारत के ही रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 20 साल से लंदन में रह रहे हैं। वे हाल ही में अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आए थे और अपने बड़े भाई अजय कुमार रमेश के साथ वापस लंदन लौट रहे थे। हादसे के समय दोनों भाई विमान में सवार थे, लेकिन अजय की स्थिति के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। विश्वास ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे लंदन में ही रहते हैं और वे कुछ समय के लिए छुट्टियों पर भारत आए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वे इस दुर्घटना से बेहद स्तब्ध हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB के अधिकारी, जिसमें महानिदेशक और प्रमुख जांच निदेशक शामिल हैं, वो अहमदाबाद पहुंचे और इसके बाद जांच दल यहां पता लगाएगा कि हादसा क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या तकनीकी खराबी या फिर मानवीय भूल या फिर कोई और कारण इस हादसे की वजह रहा, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसी बीच विमान निर्माता बोइंग ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि उन्हें हादसे की शुरुआती जानकारी मिल गई है और वे भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरी जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। वहीं गुजरात सरकार ने हादसे में मरे लोगों की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। दुर्घटना की भयावहता को देखते हुए वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी और लोगों की स्थिति इतनी बुरी थी कि शत-विशत हालत में शव पड़े हुए थे और उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार ने मृतकों के परिजनों से DNA सैंपल देने की अपील की है, ताकि शवों की पहचान की जा सके और उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जा सके। यह हादसा न सिर्फ उन परिवारों के लिए गहरा सदमा है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, बल्कि भारत के नागरिक और इसके साथ ही एयरलाइन कंपनियों के लिए भी बड़ा झटका है। और आप सभी की निगाहें इस जांच पर टिकी हुई हैं कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और जांच के बाद जब ये पता लगेगा कि क्या वजह रही, उसके बाद काफी चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।